हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे आप सभी को पता है, हमारा 30 डेज का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारे 2 क्लास निकल गए हैं। आज का हमारा तीसरा क्लास है, जो कि हम ब्लीच के बारे में बताने वाले हैं, पूरा थ्योरी लिखवाने वाले हैं। फिर और सबसे पहले हम आपको बताएंगे, अगर आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में जुड़ना है, आपके डाउट क्लियर करना है, जैसे आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, स्किन नॉलेज नहीं है, या ब्राइडल में आप जो है ब्राइडल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, कहाँ से ले आए, कौन सा प्रोडक्ट लें, तो मेरे पर्सनल ग्रुप में जुड़ना होगा। उसमें हम बताते हैं क्या क्या होगा। उसमें सबसे पहले आपको 699 आपको पे करना होगा, 699 रुपये पे करके हमारे पर्सनल ग्रुप में जुड़ना होगा। उसमें हमारे सर्टिफिकेट होंगे। उसके बाद में हमारे पर्सनल ग्रुप में हमारे प्रोडक्ट से सेंड किए जाएंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है, कहाँ से परचेज करना है, इसकी नॉलेज दिया जाएगा। ब्राइडल के जो है 3 हमारे जो है मेकअप लाइव आएंगे, जैसे लाइव मेकअप देंगे हम आप लोग को जूम ऐप पे जोड़ के। उसके बाद में उसमें पार्टी मेकअप होगा, ब्राइडल मेकअप होगा, सेल्फ मेकअप होगा, और आपको प्रोडक्ट कहाँ से बाय करना है सारा डिटेल हम ग्रुप में देंगे। और आपकी कमियां बताएंगे, आप लोग आप कहाँ से आपकी कमियां हो रही है, आप कहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, हम सारा उसमें डिटेल में बताएंगे। और आपका छोटा छोटा क्लिप बना के आप लोग मेरे ग्रुप पे सेंड करेंगे, तो हम बताएंगे आपको करना क्या है। तो प्रोडक्ट अपना भेजेंगे, तो मैं देखूंगी प्रोडक्ट आपका अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो प्रोडक्ट मैं सेंड करूंगी, वो प्रोडक्ट आपको बाय करना होगा। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे सीखने वाले बच्चे हैं, जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, सबसे पहले उनको मैं बोलना चाहूंगा नोट्स बुक लेके बैठ जाएं, पूरा थ्योरी को लिखें। और जो हमारे 2 क्लास हो चुके हैं, उसका जो है आप लोग छोटी छोटी सी क्लिप बना के ग्रुप में सेंड करिए, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, हम उसको आप लोग को बताएंगे। और दूसरी बात क्या होगी, जैसे कि हमारी थ्रेडिंग की वीडियो गई है और हमारी वैक्सिंग की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज मेरा ब्लीच का वीडियो हम अपलोड करेंगे। उसके बाद में आप लोग को बताते हैं कि थ्रेडिंग की प्रैक्टिस आप लोग कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग उसको वीडियो बना के दीजिए, या घर में किसी के ऊपर कर रहे हैं या खुद धागे को चला रहे हैं, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और उसके बाद में थ्योरी को नोट करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, कहाँ से कैसे हमने समझाया है, क्या क्या बताया है। तो चलिए हमारे बच्चे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो फटाफट अपना जो नोटबुक लेके बैठ जाएं, और हम बताते हैं कहाँ से आप लोग की गलतियां करते हैं। और आप लोग फटाफट ग्रुप में शेयर किया करिए कि कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कौन से धागे ले रहे हैं, कौन से जो है सामान ले रहे हैं, ग्रुप में शेयर करिए। अगर वो अच्छा होगा ठीक है, नहीं अच्छा है तो मैं सेंड करूंगी, आप लोग उसको लेना है। ठीक है, चलिए। तो चलो हम सबसे पहले, हमारा क्लास आज 3 है ब्लीच का, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं बात बोलूंगी उसको ध्यान से आप लोग नोटबुक में लिखिएगा। नंबर 1 हमारे हो गए, ब्लीच क्या होता है। आज हम बताएंगे कि हमारा ब्लीच क्या होता है, क्यों किया जाता है। ब्लीच फेस के रों को छुपाने का एक अच्छा तरीका है। सब लोग अच्छे से लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तरीका है, यह फेस एयर को लाइट करता है। अगर फेस वैक्स से रों को नहीं हटाना, तो आप फेस ब्लीच कर सकते हैं। ठीक है, रों को हटाए लाइट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फेस पे वैक्स नहीं करना है, आपके फेस में बहुत लाइट वैक्स, बहुत लाइट हेयर्स हैं, बहुत ज्यादा हेयर्स नहीं है, कहीं कहीं पे है, तो आप उसको ब्लीच करके उसको छुपा सकते हैं। छुपाना क्या होता है, जिससे वो थोड़ा ब्राउन हो जाता है। हम मेकअप करते हैं तो हमारे ब्राउन हो जाता है, बट अगर हमें मेकअप करना है, हमारे रोए जो है ब्लीच से ज्यादा हमारे हेयर्स पे, हमारे फेस पे रोए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, बैक से हटाएंगे। आप लोग ध्यान, जैसे हमने कल की वीडियो में आप लोग को बताए हैं। ठीक है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। ब्लीच से हमारे ज्यादा रोए होंगे, तो ब्लीच से हमारे केवल एक ब्राउन होंगे, लेकिन वो छुपेंगे नहीं। जब हम मेकअप करेंगे तो उभर के वो दिखेंगे। आपको उसके लिए फेस वैक्स करना है। ठीक है, ठीक है, लाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से लिखिएगा। नंबर 2, ब्लीच महीने में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। हमारा ब्लीच केमिकल होता है, वो महीने में एक बार कर सकते हैं। एक बार से, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, उनको मालूम नहीं होता, कहीं से ब्लीच उठा के ले आए और कर लिए। जब कर लेंगे तो फेस ब्लीच हमारे क्या होते हैं, वो केमिकल होते हैं ना, वो हमारे फेस पे बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। चलिए, ठीक है। सेकंड पे आता है हमारा, सब लोग आप ध्यान सुनेगा, सेंसिटिव स्किन पर ब्लीच नहीं करना है। जो हमारे सेंसिटिव स्किन होते हैं, पतली स्किन होती है, जो हमारे स्किन पे पिंपल्स होते हैं, वहां पे मुझे ब्लीच नहीं करना है, वहां पे मुझे इग्नोर करना है, ब्लीच नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करना है। अब उसके बाद में हम आपको बताते हैं, सेंसिटिव स्किन ब्लीच नहीं करना है।
ब्लीच फुल फेस और फुल बॉडी पर कर सकते हैं। जैसे ब्लीच हम पूरे फेस पे कर सकते हैं, नेक पे कर सकते हैं, फुल बॉडी में भी हमारा ब्लीच हो सकता है। ठीक है, फुल बॉडी पर कर सकते हैं। वैसे हम थ्योरी को शेयर कर देते हैं, इसको सब लोग लिखा करिए ध्यान से, क्योंकि हम बेसिक से बता रहे हैं। जो हमारे बच्चे घर पे सीख रहे हैं उनको मैं बेसिक से बता रही हूँ, उनको जो है हर चीज डीपली मालूम हो जाए। और ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार बोलती हूँ, ग्रुप में सेंड करके पूछो, क्योंकि मेरे बच्चे जो ऐड हैं वो पूछते रहे। ठीक है, फेस पे और पूरे बॉडी पे कर सकते हैं। ठीक है, ब्लीच दो प्रकार के होते हैं। अब जैसे हमारे होते हैं ब्लीच, हमारे दो प्रकार के होते हैं। हमारे क्रीम ब्लीच होते हैं जो कि उसमें एक्टिवेटर ऐड होते हैं, और हमारे पाउडर ब्लीच होते हैं। तो पाउडर ब्लीच हमारे बहुत कम करते हैं, वैसे कोई नहीं करता, लेकिन अभी आपको लाइफ में कभी किसी को क्लास देना हो, कुछ पढ़ाना हो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ब्लीच कितने प्रकार के। तो दो प्रकार को, हमारी पाउडर ब्लीच होती है, एक हमारी क्रीम ब्लीच होती है। क्रीम ब्लीच हमारी ऑयल स्किन पे हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेंसिटिव और जो है ऑयली स्किन छोड़ के सेंसिटिव पे हम इग्नोर करेंगे, वैसे हमारे हो सकते हैं। और ब्लीच को जैसे हमारे जो है डार्क स्किन पे करना है या सांवली स्किन पे करना है, तो उसमें आपको 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट हमारे डार्क स्किन पे रखेंगे। नहीं तो जो हमारे हेयर्स होंगे बहुत ज्यादा ना, वो बहुत ज्यादा ब्राउन दिखेंगे, बहुत ऐसे गोल्डन दिखेगा, तो वो देखने में दूर से ही डार्क स्किन पे पता चल जाता है कि इनके फेस पे ब्लीच हुआ है। और जो हमारे फेयर स्किन होते हैं, फेयर स्किन पे हमको 10 से 12 मिनट हम ब्लीच को रख सकते हैं। ठीक है, पाउडर ब्लीच में हमारे क्या होते हैं, पाउडर ब्लीच हमारे पाउडर जैसे होते हैं, वो उसमें मिक्स करके लगाना होता है, उसको कोई यूज नहीं करता। लेकिन मेरे जान में अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए पाउडर ब्लीच भी होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं सेंसिटिव स्किन पे करने से इग्नोर करना नहीं करना है, और ब्लीच करने से पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले फेस को क्लीन करना, तभी ब्लीच करना है। अब क्लीन किससे करेंगे, आपके पास टोनर है उसी से कर सकते हैं, या आपके पास क्लींजर। सबसे पहले क्या होता है, हम क्लींजर से मेन होता है, तो क्लींजर से हम सबसे पहले क्लींजर करेंगे, क्लीन करेंगे फेस को। क्लाइंट्स कहीं बाहर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो क्लीन करके तभी हम ब्लीच को अप्लाई करेंगे। एक बात को इसको ध्यान देना। ठीक है, हमारा हो गया क्रीम ब्लीच। क्रीम ब्लीच में हमारे क्या होते हैं, एक्टिवेटर होता है। एक्टिवेटर हमको एक मतलब स्किन देख के हमको मिक्स करना है, जैसे बहुत ज्यादा एक्टिवेटर नहीं जो है मिलाना है, नहीं तो क्या होगा, जलन करती है, वो रेडनेस आ सकती है, वो कभी कभी क्लाइंट्स को नहीं सूट करता है, तो पिंपल्स आ सकते हैं, तो बहुत सारे बातें आते हैं, क्योंकि हमारे केमिकल होते हैं ब्लीच। लेकिन आपको एक्टिवेटर का मात्रा थोड़ा कम करना है। और हमारे कहीं पे पिंपल्स हैं, कहीं पे कटे हुए हैं, कहीं पे हमारे रेडनेस है, या कहीं पे कुछ भी है, तो वहां पे ब्लीच नहीं लगाना है। ब्लीच हमारे क्या होंगे, हम एब्रो को नहीं लगाएंगे, हमारे हेयर पे नहीं लगना है, हम अपर लिप से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे अंडर आइज में ब्लीच नहीं लगना है, क्योंकि अंडर आइज में जो होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पे हमारे स्किन निकलने का, रेडनेस होने का बहुत ज्यादा डर होता है, चांसेस होते हैं, तो आप लोग वहां से इग्नोर करेंगे। ये हमारे डार्क जो है वो सेंसिटिव जो है जगह पे नहीं लगेगी। जैसे आईब्रो पे इग्नोर करेंगे, नहीं तो हमारे हेयर ब्राउन कर देगा अगर हमारे हेयर पे लगाएंगे। अब ब्लीच लगाने से पहले आपको बैंड लगाना है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि आपको कहाँ से करना है। अब हमारे ब्लीच में सामान की क्या क्या जरूरत होती है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सामान हमारे होगा, सबसे पहले हमारा बाउल होगा, ब्लीच होंगे, क्रीम होंगे। अब क्रीम जैसे हमारे ब्लीच वाले क्रीम, ब्लीच जो क्रीम वाले ब्लीच होते हैं उसके वो लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमारा होगा एक्टिवेटर होगा, जो हमारे ब्लीच के साथ हमारे मिक्स होते हैं, एक्टिवेटर होगा, फेशियल बैंड होगी, मॉइस्चराइजर होगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मॉइस्चराइजर होगा। उसके बाद में क्लिंजर होगी, और जो है फेशियल होगा, वो फेस बैग्स हो, सॉरी फेस टॉवल होगा, टिश्यू होगी, और उसके बाद में टॉवल होगा, और जो है ब्रश, बाउल होगा, ब्रश होंगे जिससे हम अप्लाई करते हैं ब्लीच लगाने का। तो हमारा बाउल के साथ एक ब्रश होगा, हम आपको अभी जो लाइव दिखाएंगे, तो हम उस पर दिखाएंगे सामान, आपको लाइव दिखाएंगे क्या क्या सामान होगी। तो ठीक है, आप इसको जो है अच्छे से जो है नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि हमें कहाँ कहाँ से ये चीज हमें होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बाउल, फिर हमारा हो गया ब्लीच, ब्लीच क्रीम हो गई, एक्टिवेटर हो गया, फेशियल बैंड हो गया, ठीक है, मॉइस्चराइजर हो गया, और हमारा क्लींजर हो गया। क्लींजर हम क्यों करते हैं, हम जब क्लींजर करेंगे तभी हम ब्लीच कर सकते हैं। हमारा क्लींजर हो गया, हमारा फेशियल हो गया, फेस टिश्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या होगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से इसको लिखिएगा, क्योंकि पूरा हम इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं, आप लोग आप ध्यान से करिएगा।
फिर मॉइस्चराइजर होगा, सारा इसको हमारा बाउल ब्रश होंगे। ठीक है, ये हमारे बाउल हमारे क्या होते हैं हम आपको अभी दिखाएंगे। तो आप लोग नोट करिएगा और ग्रुप में जरूर शेयर करिए। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है फटाफट शेयर करिए और बताइए कहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। और हम आपको बताएंगे ब्लीच जब भी लेना है आपको ब्रांड लेना है। ऐसा नहीं किसी दुकान पे गए कहीं पे गए आप लोग लिए और ला के लगा लिए, तो क्या होता है वो हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा हार्म करता है, बहुत ज्यादा हमारे स्किन पे नुकसान भी कर सकता है, जलन कर सकती है, रेडनेस हो सकते हैं, पिंपल्स आ सकते हैं, बहुत सारे कमी आ सकती है। क्योंकि लोकल दुकान पे लोकल मार्केट में हमारे अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। आपको अच्छी जगह से परचेस करना है, अच्छी जगह से लेना है, ब्रांड लेना है। क्योंकि क्लाइंट्स के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है लोग गाँव में जो होते हैं कहीं भी होते हैं, ऐसे मतलब ऐसे कई क्लाइंट्स ऐसे मेरे आए हैं कि वो ब्लीच किए हैं उसके बाद में पता चल रहा है कि उनके फेस पे ब्लीच हुआ है। क्योंकि उनको पता नहीं होता, डीपली पता नहीं होता कि कौन सा ब्लीच लें और कहाँ पे लगाएं, कितनी देर हमको रखना है, हमें क्या करना है। तो ये वीडियो आप लोग के समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं ये थ्योरी आप लोग बना के रखिए और मेरे ग्रुप में सब लोग थ्योरी को शेयर करिए कि किसने किसने कंप्लीट किया है और अपना जो है प्रॉब्लम शेयर करिए, हम आप लोग को बताएंगे। और दिए गए नंबर पे आप लोग फटाफट कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपना फायदा उठाएं। और मैं चलती हूँ आप लोग को दिखाती हूँ कि ये करना कैसे, कितना देर रखना है। तो आज मेरा हो गया ब्लीच की क्लास, कल हमारे होंगे डिटेन कि डिटेन कहाँ पे किया जाता है, किस स्किन पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, सारा हमारा नेक्स्ट होगा डिटेन का क्लास। ये थ्योरी लिख के आप लोग कमेंट करिए आप लोग के कहाँ से समझ में आ रहा है, कौन सी ब्लीच लेना है क्या नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग जो है भेजिए, या कौन सी ब्लीच यूज करते हैं उसको जो है ग्रुप में सेंड करिए, मैं बताती हूँ अच्छा या नहीं है, मैं अपना ब्लीच बताऊंगी कि आपको क्या लेना है। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ और आप लोग आइए देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि सामान क्या क्या लगेगी। जैसे कि हम चल रहे हैं लाइव आपको दिखाएंगे। ये हमारा ब्लीच है और ये हमारे उसके साथ एक्टिवेटर है, बाउल है और ये बाउल है, उसके साथ ही हमारा पैक वाले ब्रश होना चाहिए। लास्ट में हमारे मॉइस्चराइजर होना चाहिए। जैसे आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, टोनर ले लें या जो है क्लिनजिंग मिल्क कुछ भी ले लें, उससे जो है फेस को अच्छे से क्लीन कर दें। जैसे कि हम कॉटन में लेके हम क्लीन कर देते हैं, वैसे आप लोग को क्लिंजर से साफ कर लेना है फेस को। उसके बाद जो ही ब्लीच हमको लगाना है। तो हम सबसे पहले मैम को जो है हम सबसे पहले इसको क्लीन कर दें थोड़ा सा फेस। क्योंकि क्लाइंट्स अगर बाहर से आते हैं तो क्या होता है उनके फेस पे डस्ट होते हैं, टैन होते हैं, डायरेक्ट हमको कोई भी क्रीम को नहीं अप्लाई करना है जब तक हमारे फेस क्लीन नहीं हो जाए। तो कितना ज्यादा डस्ट इसमें सारे आ गए देख सकते हैं, यही सारे होते हैं जो हमारे फेस पे पड़े रहते हैं। अगर हम उसी पे कोई प्रोडक्ट हम अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, कहीं बबल्स आ जाते हैं, रेडनेस पड़ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, तो क्लाइंट्स आके शिकायत करते हैं। ठीक है, तो आपको नेक पूरा कवर करना है, फेशियल बैंड लगाना ही है, आपको नेक पे टॉवल रखना है क्योंकि क्लाइंट्स के जो है जो हम ड्रेस होते हैं वो गंदा ना हो। ठीक है, इसी वजह से अच्छे से क्लीन करना है, हमें टॉवल लगा के ही नेक तक कवर करना है। लास्ट में हमको लिपस्टिक जो अगर क्लाइंट लगाए कुछ भी लगाए उसको हमको कॉटन से रिमूव कर देना है। नहीं तो क्या होगा जब हम इसको वॉश करेंगे तो हमारी ये लिपस्टिक कलर पूरे फेस में फैल सकता है। तो इसको आपको अच्छे से रिमूव कर देना है ताकि वो हो ना। अभी कॉटन को आपको रखना है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा लेते हैं ब्लीच हम ले रहे हैं। हमारा स्किन सीक्रेट का है, आप कोई भी ले सकते हो, अच्छा होता है। जैसे नेचरस ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, पपाया का ले सकते हैं, कोई भी। तो हम यहाँ पे ब्लीच निकालेंगे। एक बात आपको ध्यान देना होगा, ब्लीच को हाथ से नहीं निकालना है, आपको ब्रश से ही निकालना है ब्लीच को। कभी कभी क्या करते हैं लोग वही हाथ उठाते हैं वही ब्लीच में डाल देते हैं तो हमारा ब्लीच जो होता है ना वो रिएक्शन कर जाता है और क्लाइंट्स के ऊपर। एक्टिवेटर का मात्रा आप लोग को बहुत ज्यादा नहीं रखना है, मीडियम में रखना है क्लाइंट्स के फेस देख के। जैसे कि देख सकते हैं मैम के फेस जो है थोड़ा सा डार्क है तो बहुत ज्यादा एक्टिवेटर डार्क नहीं है, थोड़ा सा मीडियम है, सॉरी मीडियम है, तो एक्टिवेटर का मात्रा हम थोड़ा कम रखेंगे। अदरवाइज अगर थोड़ा फेयर है तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना आपको अंदाज होना चाहिए कि एक्टिवेटर ज्यादा डालेंगे जितना, क्योंकि हमारे केमिकल होते हैं तो हमारे जलन करेंगे। फिंगर से हम इसको अच्छे से इसको इमल्सिफाई करेंगे, अच्छे से इसको मिलाना होगा इसी तरह से थोड़ा सा प्रेशर देके, क्योंकि हमारे एक्टिवेटर थोड़े दाने दाने होते हैं, अगर उसको प्रेशर देके नहीं मिक्स करेंगे तो वो हमारे फेस पे जहां पर पड़ेगा तो क्या होगी, वो रेडनेस आ जाएगी या जलन होगी। तो इसी तरह से आपको करना है। फिर हमारे मिक्स हो गए हैं, फिर हम लेते हैं ये ब्रश से हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप लोग देखिए ये हमारा कॉटन है, कॉटन हम लास्ट में इसमें रिमूव करेंगे।
उसके बाद लगाना कैसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम कहाँ पे लगाएंगे कहाँ पे नहीं लगाएंगे। सेंसिटिव स्किन पे आपको ब्लीच नहीं लगाना है आपका, इसी तरह से हमें ब्लीच को अप्लाई करना है, लिप्स को बचा के ही हमको ये करना है ब्रश से। और थोड़ा जो भी आप लोग करेंगे फिनिशिंग के साथ करेंगे, अदरवाइज नहीं कि जो हाँ पाया और उठा के लगा दिए। आपके हाथ में फिनिशिंग होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस जब आपकी अच्छी होगी तो अच्छे से वो फिनिशिंग के साथ लगेगा। और एक बात, हमारे ब्लीच अंडर आइज पे नहीं लगेंगे, आपको इतनी दूर से अप्लाई करना है, ये इतनी दूर से आपको ये लगाना है, ठीक है। कभी भी हमको अंडर आइज पे नहीं लगाना है, नहीं तो बहुत ज्यादा ये हमारी सेंसिटिव स्किन होती है, यहाँ पे हमारे स्किन भी निकल सकते हैं, रेडनेस पड़ सकती है, जलन हो सकती है। तो इस तरह से नहीं करेंगे। एब्रोज में नहीं लगना है, जो हमारे एब्रोज होते हैं वहां पे नहीं लगना है। हमारे हेयर पे बचा के लगाना है, हेयर पे नहीं लगना है। अगर कहीं पे थोड़े से लगते हैं तो फिंगर के साथ ऐसे थोड़ा सा ये करके हम रिमूव करके ऐसे इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। और हमारे ये ईयर पे लगेंगे, ईयर पे आपको ब्लीच को लगाना है। इससे क्या होगा, हमारा ये फेस और नेक हमारा बराबर दिखना चाहिए, नहीं तो हमारे फेस थोड़ा सा ये ब्राउन होगा, गोल्डन में आएगी, ये मेरा थोड़ा सा ब्लैक डार्क दिखेगा। तो आपको इस तरह से नहीं अप्लाई करना है। फेस पे आपको स्टार्टिंग कहाँ से किए हैं आप लोग देख रहे हैं, इसी तरह से आपको अप्लाई करना है, ये इसी तरह से ब्लीच को लगाना है। ब्लीच जो है लगाते समय आपको ध्यान देना है, सेंसिटिव स्किन पे नहीं लगाना है, या हमारे स्किन पे कहीं पे थोड़े से दाने वगैरह रेडनेस वगैरह हुए हैं या कहीं कटे हैं वहां पे नहीं लगाना है, नहीं तो क्या होगा, वो जलन होगी। ये छोटी छोटी बातों को आप लोग को ध्यान देना है। और हम सबसे पहले बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं फटाफट करवा लीजिए, नहीं तो हम 2 दिन में क्लास को क्लोज कर देंगे। एडमिशन करना, हमारे पर्सनल ग्रुप में आप लोग को जुड़ना है तो फटाफट 699 रुपए आप लोग देके पर्सनल ग्रुप में आ जाएंगे, तो आपकी कमियां हम देखेंगे कहाँ से आप लोग कमियां कर रहे हैं। और हमारी कुछ पर्सनल वीडियो जो है, जो हमारे यूट्यूब पे नहीं जा रही, वो पर्सनल वीडियो हमारे ग्रुप में जाएगी, हमारे ग्रुप वाले जितने ऐड होंगे सब उनके लिए जाएगी, और उनकी कमियां हम देखेंगे वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो हमें नेक पे ये कंप्लीट करना, आप लोग इसी तरह से लगाएंगे। ये हमारा 10 से 15 मिनट हम स्किन पे रख सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी के अपर लिप जो है क्लीन करवा रहा है तो आप जो है इस पे साथ में ही रिमूव करेंगे। अदरवाइज कोई नहीं करवाता है तो आपको 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद इसको क्लीन कर देना है। इस साइड के जो हमारे हेयर बहुत ज्यादा होते हैं, इस साइड के होते हैं, इसको ही 2 मिनट 4 मिनट में रिमूव कर देना है। नहीं तो यहाँ के हेयर बहुत ज्यादा ब्राउन ब्राउन दिखते हैं, वो देखने में लग जाते हैं कि हमने ब्लीच को करवाया है। तो थोड़ा सा इसको इसी तरह से ब्लेंड करेंगे, ये आप ये अप डाउन इसी तरह से, तो हमारे जितने ब्लीच होंगे हर जगह हमारे ये अच्छे से लग जाएंगे, ये ठीक है स्किन पे। क्योंकि कभी कभी होते हैं रोए की वजह से हमारे ब्लीच अंदर तक नहीं लग पाती है, तो इसी तरह से हम करेंगे तो हमारे अच्छे से लग जाएंगे। तो ये जब अभी हम रिमूव करेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे करना है। और क्लाइंट से आपको बराबर पूछना है कि कहीं पे ज्यादा जलन तो नहीं हो रही है, कहीं पे ज्यादा इचिंग तो नहीं हो रही है, क्लाइंट से पूछना है। और उसके बाद में महीने में एक बार ब्लीच को लगाना है, क्योंकि हमारे केमिकल प्रोडक्ट होते हैं। तो छोटी छोटी बातों को आप लोग को ध्यान देना है। चलिए अभी हम रिमूव करते हैं तो आप लोग को दिखाते हैं कि ये 15 मिनट ज्यादा रखेंगे अगर किसी की स्किन नॉर्मल है तो। नहीं तो अगर नॉर्मल नहीं है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव तो ब्लीच करेंगे नहीं, ऑयली है तो करेंगे नहीं। अगर क्लाइंट्स कह रहा है करने के लिए तो कर सकते हैं 2-3 मिनट, बट जो है अभी हम रिमूव करेंगे 8 से 10 मिनट में रिमूव कर देंगे। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैम अपर लिप नहीं बनवाती हैं, तो इसको हम थोड़ा सा हम ये क्लीन कर दिए। इतने ही आपको इसी तरह से लेना है स्पंज, और इसी तरह से आपको ये क्लीन करना है। और ये साइड में हमको ये थोड़ा सा ये क्लीन करना है, और उसी तरह हमें इस साइड में क्लीन करना है। उसके बाद हम 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर इसको जो है रिमूव कर देंगे पूरा। हो चुका हमारा कंप्लीट। तो थोड़ा सा हम वाटर से थोड़ा सा स्प्रे करेंगे इस तरह से, ठीक है। जब हम स्प्रे कर देंगे तभी होगा, थोड़ा सा ये हमारे निकालने में आसान हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो स्पंज से निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको लेंगे, इसको अच्छे से हमको निचोड़ना है ऐसे कि हमारे क्लाइंट्स के ऊपर, हमारे जो होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल ये पानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये गीला होना चाहिए। फिर हमको इसी तरह से ये रिमूव करना है। आप लोग देखिए, ये ध्यान से देखिए, पानी बिल्कुल नहीं होना, अच्छे से इसको निचोड़ के अच्छे से ये हमें करना है। अगर इसका लिंक आप लोग को चाहिएगा, अगर इसका, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसका जो है लिंक भेज देंगे, आप लोग जो है इसको परचेस कर लीजिएगा। अब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से हमको ये क्लीन करना है। अब हम कर लिए, अदरवाइज फिर इसको हम फिर डिप करेंगे, आसानी से ध्यान देना है। थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ आप लोग को करना है, सफाई के साथ, फालतू पानी इधर उधर नहीं फैलना है, और क्लाइंट्स के ऊपर नहीं गिरना चाहिए पानी वगैरह, ठीक है।
ये हमें अच्छे से करना है। साफ करते समय आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अगर आप अपना हैंड को रख रहे हैं तो प्रेशर नहीं दीजिएगा, हल्के हाथे से ऐसे रखिएगा, ये या नहीं कि आप दबा दिए पकड़ के। ये हमारे ईयर वगैरह ये अच्छे से इसको हमें क्लीन करना है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ये पूरा। और इसकी प्रैक्टिस आप लोग करके और मेरे जो है पर्सनल ग्रुप में आप लोग सेंड करिएगा, हम देखेंगे आप लोग के जो है किए या नहीं किए हैं, कहाँ पे आप लोग की गलतियां हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, हम सारा डिटेल में देखेंगे। और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कितना भी हम सीख लेंगे, अगर हमारे अंदर प्रैक्टिस नहीं होगी तो मेरे हाथ में फिनिशिंग नहीं आने वाली है। तो आप लोग से मैं बार बार बोलती हूँ, इसकी प्रैक्टिस करिए। कहीं पे आपको लग रहा है, कहीं डाउट हो रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अभी हमारे क्लीन हो गए हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, साबर से थोड़ा सा दूर से, हमको पास से नहीं करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पास से नहीं करना, थोड़ा सा हमें स्पेस रख के इसी तरह से हमको थोड़ा सा दूर से करना है। फिर हमको कुछ इस तरह से टिश्यू लेना है, टिश्यू हमको इस तरह से लेके ऐसे हमको क्लीन करना है। ऐसे 2 फिंगर में लो, ऐसे करके हमको इसी तरह से ये अच्छे से ये क्लीन कर देना है। जितने हमारे ब्लीच वगैरह होंगे इसी से हमें साफ करना। कॉटन ये हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगा ये, ठीक है। अगर नेक पे ज्यादा है तो आप नेक पे जो है इस तरह से क्लीन करिए। लास्ट में आपका टॉवल साफ होना चाहिए, और अदरवाइज ऐसा नहीं है कि टॉवल हम किसी क्लाइंट्स पे यूज किए हैं तो हम दूसरे क्लाइंट्स पे यूज कर दें, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना है। आपका टॉवल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अगर आप टॉवल यूज करते हैं तो एक ही क्लाइंट्स पे करिए, वो टॉवल दूसरे क्लाइंट्स पे मत यूज करिए। अभी हो चुका है मैम का बिल्कुल ये साफ, हम टॉवल को रखते हैं। फिर मेरे पास होना चाहिए मॉइस्चराइजर। ये अगर आपका क्लाइंट जो है दिन में जा रहा है, दोपहर में जा रहा है, तो आप सनस्क्रीन लगाएंगे, नहीं तो मॉइस्चराइजर लगा के क्लाइंट्स को इस तरह लेना है और दोनों हाथ में ऐसे इमल्सिफाई करना है ऐसे, और बैक पे ऐसे आना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस तरह से, और फोटो भी ऐसे ले लीजिएगा ताकि लगाने के लिए हमारा हो स्वीटी। इसी तरह से ये इसी तरह से आपको लगाना है, पूरा नेक कवर करना है, कहीं पे हमारा ड्राई नहीं होना, अच्छे से हमें इस तरह से लगाना है। ईयर पे लगाए हैं तो ईयर पे मुझे अच्छे से इस तरह से, इसी तरह से हमारे फिंगर चलेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमारे लगा और इस तरह से हम ये क्लीन करे हैं। ये देखिए, ये इसी तरह से हमारा हो गया। लास्ट में क्या करना है, हमारा हो गया, फिर क्लाइंट्स को ये निकाल देना है फेशियल बैंड, और क्लाइंट से बोलना है, अगर वो धूप में जाता है तो क्लाइंट से बोलना है। अब देख सकते हैं इनके फेस पे ये जो मेरे हेयर होते हैं ना, ये थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, ये साइड में ब्राउन हो गई, और जो हमारे डस्ट होते हैं थोड़ा सा हमारा फेस ग्लो करने लगता है, शाइन करने लगता है। तो वीडियो आप लोग थ्योरी पूरा लिखिए, उसके बाद में जहाँ पे गलती हो ग्रुप में शेयर करिए, और जिसको जुड़ना है फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी इस समय क्लास मेरी चल रही है। तो बाय बाय, मैं फिर मिलती हूँ।